कक्षा 6 विषय हिंदी काव्य 5 धरती को महकाए लेकर मैं सतीश पंडित इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, इस काव्य में हमें कवि यह समझाना चाहते हैं कि हमेशा हमें खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशियाँ देनी चाहिए। यदि हम हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और अच्छे काम करेंगे तो यह दुनिया बहुत ही सुंदर बन जाएगी। स्वर्ग से भी सुंदर, बहुत ही रमणीय, मनोहर यह पृथ्वी हो जाएगी। यह सीख कवि हमें देना चाहते हैं। साथ साथ में यह कहना चाहते हैं कि समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। जीवन में खुशियाँ कभी कभी ही आती है, अथवा खुशियाँ जब भी आए उसके पीछे खुशी के साथ गम की परिस्थितियां भी बन जाती है। जैसे कि इस समय पूरी पृथ्वी कोरोना महामारी की आपदा झेल रही है, मुसीबत संकट झेल रही है। ऐसी स्थिति में निराश या हताश हो जाना ठीक नहीं, लेकिन जो पृथ्वी यह मुसीबत झेल रही है, उसी पृथ्वी से हमें अच्छे गुण लेने चाहिए, अलग अलग गुण लेने चाहिए कि यह पृथ्वी स्वयं कितना सहन करती है। धैर्य का गुण है पृथ्वी का, वह धैर्य ग्रहण करती है, धीरज धारण करे रहती है। जैसे कि हम सब मनुष्य इस पृथ्वी में रहते हैं, यही नहीं अनेक जीव प्राणी मात्र इस पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन कभी पृथ्वी उन प्राणी मात्र के उपद्रवों से परेशान होकर हमें मुसीबत में नहीं डालती। पृथ्वी कभी बदला नहीं रहती, बदले की भावना नहीं रखती। वो तो पृथ्वी को हैरान करने वाले को भी आशीर्वाद देती है और पृथ्वी को खुशियाँ देने वाले को भी आशीर्वाद देती है। लेकिन हमें वह गुण धारण करना चाहिए, धैर्य का गुण धारण करके हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। आइए विद्यार्थियों, मैं सर्वप्रथम काव्य गान के द्वारा काव्य की समीक्षा आरंभ कर रहा हूँ। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगा कर सारा जग चमकाती है। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगा कर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है।
दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जगला करे रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे अच्छे काम करे और सारी धरती को महकाए। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे अच्छे काम करे और सारी धरती को महकाए। इस काव्य में प्रकृति के सुंदर तत्वों की बात की गई है कि वो प्रकृति के जो तत्व है हमें हमेशा खुश रहने के संकेत दिया करती है। खुश रहो, आनंदित रहो, प्रफुल्लित रहो, हर एक कार्य आनंद और उत्साह के साथ करना चाहिए। चाहे विद्यार्थियों तुम इस समय भले घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन हमेशा आनंदित रहो। ऐसा मत सोचो कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं कोरोना महामारी के कारण। विद्यार्थी, यह तो सबके साथ परिस्थिति है ना, केवल मेरे साथ ही ऐसा तो मैं नहीं सोच सकता, या तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि तुम्हारे साथ ही है। यहाँ तो परिस्थिति सब लोगों के लिए एक समान है, सब विद्यार्थियों के लिए एक समान है। इसलिए आपको पढ़ाई करनी होगी। मोबाइल में देख करके जो ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझिए और अच्छी तरह से खुश होकर पढ़िए, क्योंकि धरती को महकाए यह काव्य हमें यही सीख देता है। काव्य की समीक्षा करें। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। यहाँ बाग के फूलों की बात की गई है कि बाग जो है वह अनेक फूलों से खिलता है। बाग की बात की गई है जिसमें अनेक प्रकार के फूल होते हैं, फूल खिलते हैं बागों में। कह सकते हैं ना कि बागों में क्या खिलते हैं, बागों में फूल खिलते हैं। अब फूल कोई एक नहीं होता, अनेक प्रकार के होते हैं। यदि बाग में सिर्फ गुलाब के ही फूल हो ढेर सारे 500,000, तो वह बाग नहीं, वो खेत है, खेती होती है फूलों की, जिसमें एक ही प्रकार के फूल उगाए जाते हैं। पर बाग में तो गुलाब का फूल होता है, चमेली का फूल होता है, चंपा चमेली, अनेक प्रकार के फूल, विशेषता से युक्त फूल बागों में खिलते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थियों, आप भी अपने अपने घरों में आनंदित रहो, खुश रहो बागों के फूलों को देखकर। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। बागों के फूलों की बात की गई है कि वह हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते हैं। बारिश के मौसम में तीव्र आंधी आती है, आपको पता है ना। वर्षा ऋतु की जब शुरुआत होती है तो दूर दूर बहुत भारी मात्रा में बादल दिखाई देते हैं, साथ साथ में तेज हवाएं आती है, और तेज हवाओं के साथ बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमचमाहट के साथ तेज आंधी तूफान के साथ बारिश गिरने लगती है, और बहुत तेज आंधी तूफान होता है, बहुत तेज बारिश होती है।
और इन दोनों परिस्थिति का मुकाबला बाग के फूल करते हैं, फिर भी वो खिलते हैं। बागों के फूल इन परिस्थितियों को देखकर हार नहीं मान जाते। उसी प्रकार विद्यार्थियों, हमें इस समय की तात्कालीन परिस्थिति को देखकर हार नहीं मानना है, खुश रहना है, पढ़ाई करना है। आपका सौभाग्य है कि आप अपने माता पिता के पास घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हो, और किसी भी परिस्थिति को सौभाग्य ही मानिए। यदि स्कूल में होते तो स्कूल का सौभाग्य, घर में हो तो घर का सौभाग्य, लेकिन हमेशा खुश रहो। बगिया के फूलों के समान तुम हो, छोटे हो, नन्हे हो, लेकिन अच्छा काम करना है। मुकाबला भारी होना चाहिए। मैंने देखा है काफ़ी समय से कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थी, प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थी सही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह नहीं चलेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 10वीं के लड़के ही अच्छी पढ़ाई करें। सबको अच्छी पढ़ाई करनी है, आपको अच्छी पढ़ाई करनी है और ध्यान देना है। और यह सीख हमें इससे प्राप्त करनी है, बागों के फूलों से। बाग में जो फूल खिलते हैं उसी प्रकार आप भी खिलते रहो। आगे कवि क्या कहते हैं, देखते हैं। सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगा कर सारा जग चमकाती है। सूरज रोज उगता है ना, रोज पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में जाकर के पूरे दिन के बाद वह अस्त होता है। तो सूर्य का नित्य क्रम है रोज उगना। तो स्टूडेंट, आपका नित्य कर्म भी यही होना चाहिए कि रोज पढ़ाई करना। अपना एक टाइम टेबल बना दो, उसके हिसाब से रोज पढ़ाई किया करो। जब भी स्कूल में से वीडियो आते हैं उसे देखो, नोटबुक में लिखो, जो भी होमवर्क दिया गया हो वो कंप्लीट करो और उसके बाद उसे पढ़ के तैयार कर दो, याद कर दो। तो किसी भी प्रकार की तकलीफ आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूरज रोज सुबह उगता है, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, सिर में दोपहर 12 बजे तक आ जाता है, शाम होते होते बहुत सारी किरणें, बहुत सारा प्रकाश इस धरती के लोगों को दे जाता है। उसी प्रकार हर रोज आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को सीख दी गई है और पूरी दुनिया को भी सूरज सीख देता है कि रोज नियमित रूप से अच्छा काम किया करो, सच्चा काम किया करो। कोई भी कार्य गलत ढंग से करना चाहिए नहीं। बिल्कुल सही बात है विद्यार्थियों, कोई भी कार्य नियमित रूप से करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि प्रकृति के कौन से तत्व की बात की गई है। दूसरे में हमने देखा कि प्रथम में हमने बगिया के फूलों की बात देखी, दूसरों में हमने सूरज की बात देखी कि सूरज हमेशा रोज उगता है और लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार हमें हमेशा नियमित और अच्छी पढ़ाई करनी है। अब हम दीपक की बात देखेंगे। दीपक यानी दिया। स्टूडेंट, दिया जो है वह हमेशा अंधकार को दूर कर प्रकाश का संदेश देता है। जैसे आप दिए जलाएंगे, अंधकार दूर हो जाता है। और आज तो विद्यार्थियों 5 अगस्त है और आज रात को भारतवासी दिए जलाने वाले हैं। क्यों पता है? आज के दिन अयोध्या का राम मंदिर, उसकी शुरुआत हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण दिन में आज हम यह सुंदर कविता चला रहे हैं, धरती को महकाए। तो आपको भी
प्रकृति के इन तत्वों से सीख लेकर के धरती को महकाना है। प्रथम और द्वितीय तत्व हमने देखा, अब हम देखते हैं दीपक। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं, दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। दिया है ना स्टूडेंट, खुद के अंतर को, जो तेल होता है उसको जला देता है। अंतर यानी हृदय, उसके हृदय के समान तेल है, उसे ही जला देता है। उसका शरीर रुई से बना हुआ है, वह जल के राख हो जाता है, लेकिन उससे पहले तो वह काम कर देता है। वह दुनिया को रोशनी देने का जो कार्य करता है अद्वितीय है, बहुत ही सुंदर है। खुद का अंत तो कर देता है, लेकिन दूसरों को क्या देता है? दूसरों को देता है प्रकाश। उसी प्रकार आप लोगों को मेहनत करनी है, बहुत कठिन मेहनत करनी है पढ़ाई में। ऐसा नहीं कि आपको मोबाइल मिल गया तो आप गेम खेलो, फ्री फायर न पबजी न, सब्जी तो खाते नहीं और पबजी खेलते हो। कई लड़के देखे सब्जी नहीं खाते और पबजी खेलते हैं। अरे भाई, जीवन में पबजी या फ्री फायर नहीं काम में आने वाली, जीवन में शिक्षा काम में आने वाली है। अपना अंतर जलाकर दीपक जग को रोशनी प्रदान कर देता है। आप अपना समय पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा बिता करके अपने परिवार को खुशियां दो। जब से आप अच्छी पढ़ाई करोगे तब से आपके पापा मम्मी कितने खुश रहेंगे देख लेना, बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता चलने लग जाएगा कि अब हमारा बेटा, अब हमारा लाल हमें अच्छा काम करके दिखा रहा है। यही सीख इस काव्य से मिलती है, इस काव्य पंक्ति से मिलती है। अब अंतिम काव्य पंक्तियां देखते हैं। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। क्या कह रहे हैं कवि? बहुत ही सुंदर कविता है स्टूडेंट। आओ हम भी इंसान बनकर, हमें इंसान बनना है, मनुष्य बनना है, हमें राक्षस नहीं बनना है, हमें शैतान नहीं बनना है, हमें शरारती नहीं बनना है, हमें नेक लड़का बनना है स्टूडेंट, हमें नेक इंसान बनना है। और अच्छा बन करके हमें अपने परिवार को दिखाना है कि देखो हम भी एक अच्छे इंसान बन गए हैं और अपना नाम जग में रोशन करना चाहते हैं। इस दुनिया में, जग यानी दुनिया, संसार, इस दुनिया में आप नाम कमा सकते हैं। अच्छे सच्चे काम करें। हमेशा हमें विद्यार्थियों कैसे काम करने हैं? हमेशा हमें अच्छे और सच्चे काम करने हैं, अच्छे और सच्चे काम करने हैं। हमें किसी भी प्रकार का बुरा काम नहीं करना है। बुरा काम कभी न करो, पढ़ाई में ध्यान दो और इन चीज़ों को ध्यान रखो। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। यदि हम सभी कार्य अच्छी तरह से करेंगे तो हमारी धरती महक जाएगी, धरती खुश हो जाएगी। जिस पे हम रहते हैं धरती माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। हम अपने परिवार को तो खुशियाँ देंगे, लेकिन साथ साथ में हम पूरी पृथ्वी को खुशी से भर देंगे। इतनी खुशियाँ देंगे कि वह भी गर्व महसूस करेगी कि आपके जैसा लाल इस धरती पर आनंद दे रहा है मुझे, पृथ्वी ऐसा कहेगी। इसलिए हमेशा अच्छे काम करो, नेक काम करो। यही इस काव्य की सीख है। अंत में एक बार काव्य पंक्ति पुनः प्रस्तुत कर देता हूँ, आप अच्छी तरह से तैयार करना। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं,
आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगा कर सारा जग महकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए।